हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। तो सर पहला सवाल तो यही रहेगा कि हमने अभी सीक्वेंस देखा, काफी इमोशनल है, अभी उसका एक्सीडेंट भी हो गया है, सच्चाई भी बाहर आ चुकी है और आप फंस चुके हो इन सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल करने का तो कोई अभी तरीका ही समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हैंडल करूं, क्योंकि एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, और ये तो बहुत ही ऐसा सैंडविच होता है कि जिसमें समझ ही नहीं आता है लड़के को कि क्या करे। बट दूसरी तरफ है इंसाफ और एक तरफ है बेईमानी। ये बहुत ही क्लियर समझ में आता है कि इंसाफ दिलाए किसी को बेगुनाह को, या जो बचना चाह रहा है क्राइम करने के बाद उसका साथ दे। बट जिसने क्राइम किया है गलती से ही किया हो, चाहे वो माँ है, और एज ए लॉयर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि एक बेगुनाह को इंसाफ ना मिले, ये भी बहुत मुश्किल चीज़ है। बट क्योंकि माँ है तो इसलिए वो कोशिश करता है कि अबीरा से बात करे कि केस ना करे। अबीरा भी चाहती नहीं है कि माँ पर केस करे, क्योंकि वो भी माँ से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके भाई की तरफ भी उसकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के लिए प्लस और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, क्योंकि मनीष जी तो कम्प्लीटली वैसे ही अगेंस्ट है इस फैमिली के। वो सिर्फ हमारे साथ चिल करने आते हैं, पार्टी वार्टी होती है ना तो चिल करते हैं, लेकिन दे डू ही डजंट लाइक पोदास। तो वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ही इज़ राइट कि उनके बेटे, उनका जो अक्षरा की निशानी है उनके पास, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है इस एक्सीडेंट की वजह से। एन एक्सीडेंट तो हो गया गलती से, लेकिन जो उसको वहाँ पर छोड़ के चले जाना, जो कि विद्या को पता नहीं था कि वो अबीर है, तो वो इसलिए गई थी और डर के मारे। लेकिन क्योंकि वो जब छोड़ कर चली जाती है उसको, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके पाँव काम नहीं कर रहे हैं, पैरालाइज्ड हो गया है वो, उसका करियर चौपट हो गया है। तो उस वजह से वो भी चाहते हैं कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसको सज़ा मिले। तो ये सिचुएशन है अभी। सर अभी अभी आपके और अबीरा के रिश्ते जो है वो ठीक होने आए थे और अभी फिर से गलतफहमियों की दीवार जो खड़ी हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अबीरा कंप्लेन करना चाहती है लेकिन अबीरा नहीं करना चाहती है। तो इस सारी चीज़ों को कैसे आप संभालोगे एज एन अरमान, हाँ, कैसे आप देख रहे हो इन सारी चीज़ों को? रिश्ते तो सही हो ही गए थे। वो अबीरा घर पर आती है ये बोलने के लिए कि वो डिवोर्स नहीं देगी, और वो घर पर आ जाएगी, एंड वो प्यार तो करती ही है अरमान से ऑब्वियसली। और उसी बीच में वो न्यू ईयर विश कर रही होती है माँ को, और वहीं पता चलता है कि ये जो एक्सीडेंट है वो माँ से हुआ था। जिस मुजरिम को ढूंढ रही थे पुलिस एंड एवरीवन, वो माँ ही थी। तो वहाँ पर तो अबीरा के लिए बहुत बड़ा झटका लगता है कि एक तरफ भाई है, एक तरफ माँ है, उसके लिए भी माँ ही है। तो उस वजह से वो हो गए। तो अरमान अबीरा के बीच में इस वक्त कोई गलतफहमी नहीं है। अरमान अबीरा का जो कनेक्शन है वो किसी भी तरह से लूज़ नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये हो गया कि अबीरा को उसके भाई को इंसाफ दिलाना ही है। एंड अरमान कोशिश कर रहा है कि वो माँ के तरफ थोड़ा लीनियंट हो जाए, क्योंकि माँ ने वो जानबूझ के नहीं किया। जो भी हुआ वो माँ ने, अगर माँ ने जानबूझ के किया होता तो डेफिनेटली अरमान कभी भी माँ को सपोर्ट नहीं करता, वो ज़रूर अबीरा को ही सपोर्ट करता। लेकिन क्योंकि अरमान को पता है कि ये उसने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए वो अबीरा के सामने एक तरीके से भीख मांग रहा है कि काश ये एक्सीडेंट ना हुआ होता, लेकिन अब हो गया है, तो प्लीज़ कंसिडर दैट शी इज़ माई मदर, योर मदर। तो ही जस्ट ट्राइंग। बाकी अबीरा क्या डिसाइड करती है वो तो आगे जाके पता चलेगा। सर ये सवाल है ना, फैंस जानना चाहती है आपसे कि चारू एंड अबीर का एक एंगल दिख रहा है, एक लव स्टोरी दिख रहा है, वहीं कियारा का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है या अबीर के लिए। लेकिन जब ये सारी चीजें अरमान को पता चलेगी कि हम्म अबीर जो है वो चारू को पसंद करता है, तो क्या अरमान सपोर्ट करेंगे अबीर एंड चारू को? आई डोंट नो आगे कहानी में तो क्या अरमान करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है और जिस तरह से अरमान अबीर को अब पिछले कुछ एपिसोड से देख रहा है, वो यही दिख रहा है दैट ही इज़ अ नाइस गाय। गुस्से, थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल वैसी रही है, उसने बचपन से बहुत मुश्किलों का सामना किया है, इस वजह से वो थोड़ा वैसा बन गया है। बट कहीं ना कहीं अरमान को लगता है दैट वो अच्छा इंसान है। एंड ये जो कियारा वाला जो सच है वो भी बाहर आएगा कि उसने वहाँ कुछ नहीं किया था, गलती अबीर की नहीं थी, और उसने अबीर को वहाँ पर भी सपोर्ट किया था कि उसको एटलीस्ट अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, उसको इल ट्रीट ना किया जाए, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो माँ को बोलता भी कि आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अबीर ने गलत नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक सो अरमान को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, कियारा के लिए ज़रूर हो सकती है, बट चारू के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है अरमान। सर लास्ट क्वेश्चन कि 2024 खत्म हो गया, 2025 में हम एंटर कर चुके हैं, या लेकिन 2024 की कोई ऐसी यादगार जो है जो आपको बहुत ज़्यादा
पसंद है या फिर बोल सकते हैं मेमोरेबल रही हो आपके हम्म लिए? कुछ शेयर करना ये तो चाहेंगे? किसी से छुपा ही नहीं है। 24 में आई जॉइंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, एंड इट हैज़ टर्न्ड माय लाइफ लिटरली अपसाइड डाउन। ये रिश्ता क्या कहलाता है का पार्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। इतना अच्छा काम करना, नॉट ओनली बिकॉज ये शो इतना हिट है एंड इतने सालों से चल रहा है, बट द अमाउंट ऑफ लव आई हैव रिसीव्ड आफ्टर एंटरिंग दिस शो एंड द टीम आई एम वर्किंग विद, द प्रोड्यूसर, एवरीवन, वो एक लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादा पैसा कमा के नहीं होते हो, आपके आसपास कौन से लोग ऐड हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपका सक्सेस एंड ग्रोथ बताता है। तो मुझे लगता है दैट आई एम वर्किंग विद द बेस्ट टीम आई हैव एवर वर्कड। जिन लोगों के साथ में मैंने काम किया, तो सबसे अच्छी टीम के साथ में मेरे को लगता है मैं इंडस्ट्री की काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स, ही इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री। इतने लोगों का प्यार, आपका काम इतने लोगों तक ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रीच की वजह से पहुंच रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, तो इट हैज़ बीन द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ आई कैन से। सो एक याद तो बताना बहुत मुश्किल है। आप ये रिश्ता क्या कहलाता है को अगर एक याद काउंट कर सकते हो तो आप उसको एक याद काउंट कर लीजिए।